हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे एक बहुत ही ज़्यादा रीसेंट एग्जाम में आया हुआ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 26 जून वाला जो एग्ज़ाम था 2025 में। उसमें एक क्वेश्चन आया था जो कि एल्बर्ट बैंड्रा सोशल लर्निंग थ्योरी पे बेस्ड था। बेसिकली एल्बर्ट बैंड्रा बहुत अच्छे बिहेवियरिस्ट थे और बाद में वो कॉग्निटिविज्म से इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए कि उन्होंने अपनी थ्योरी को अपनी थ्योरी के अंदर कॉग्निटिविज्म भी इंक्लूड किया। उनकी थ्योरी कही जाती है अ ब्रिज बिटवीन कॉग्निटिविज्म एंड बिहेवियरिज्म। सो जो इनकी थ्योरी है, उनकी थ्योरी के एक बार नाम देख लेते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं इनकी थ्योरी को, और इसके अलावा मॉडलिंग थ्योरी भी बोलते हैं, ऑब्जर्विंग थ्योरी भी बोलते हैं, इमिटेशन थ्योरी भी बोलते हैं। क्यों? वो हम अभी देखेंगे इनका एक्सपेरिमेंट था वो क्या था। और इनकी थ्योरी को हम डायरेक्ट लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं। इन्होंने बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट किया था दैट वाज ऑन बोबोडॉल। बोबोडॉल का एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि कुछ ग्रुप्स बनाए थे इन्होंने स्मॉल स्टूडेंट्स के, और उनको क्या है, एक बैच बाय बैच करके एक रूम के अंदर भेजा। तो एक बैच ने बोबोडॉल को बहुत ज़्यादा मारा। उससे इन्फ्लुएंस होकर के दूसरा जो बैच आया, उनमें से किसी बच्चों ने मारा, किन्हीं ने नहीं मारा। तो ये एक्सपेरिमेंट था बोबोडॉल का एक्सपेरिमेंट। यानी कि हम मॉडलिंग, यानी जो ऑब्जर्व करते हैं वही सीखते हैं, इसीलिए इस वाली थ्योरी का नाम है ऑब्जर्विंग थ्योरी। ओके। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छा सिखाना चाहते हैं तो अच्छे मॉडल उनके सामने प्रस्तुत करें, इसीलिए इनकी थ्योरी को मॉडलिंग थ्योरी भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जो 26 जून को कौन सा क्वेश्चन आया था। द क्वेश्चन वॉज अबाउट 4 स्टेप्स ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। तो उन्होंने, एल्बर्ट बांडुरा ने 4 स्टेप्स दिए हैं लर्निंग के, सोशल लर्निंग के। दीज स्टेप्स आर अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, रीइंफोर्समेंट। दीज आर दीज 4 स्टेप, और आपको इसी सीक्वेंस में, इसी सीरीज में इनको याद रखना था। वो एक्चुअल में उन्होंने सीक्वेंस दे रखा था, और उन्होंने रीइंफोर्समेंट की जगह उन्होंने मोटिवेशन दे रखा था। तो इस चीज़ को याद रखिए, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड रीइंफोर्समेंट। और बात कर लेते हैं, अल्बर्ट बांडुरा ने एक बुक भी दी थी जिसका नाम था सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। और मतलब इनका जो बॉर्न हुए थे 1925 को, और इनका जो डेथ हुई थी इनकी, वो हुई थी 2021 में। ओके। और इन्होंने 2 टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट बताए थे, दैट इज वन इज डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट रीइंफोर्समेंट। डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट के अंदर जब आप किसी स्टूडेंट को अच्छा काम करने के लिए प्राइज देते हैं, कोई भी, दैट वाज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, वो चॉकलेट हो सकती है और कुछ शाबाशी हो सकती है, तो दैट इज़ डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट। लेकिन बाकी क्लास के स्टूडेंट्स उस रीइंफोर्समेंट से इंस्पायर होकर के अपने आप को और ज़्यादा मोटिवेट करें, अपने आप को और ज़्यादा सुधारें, दैट इज़ योर इनडायरेक्ट रीइंफोर्समेंट। थैंक यू।